अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि शायद इन्हीं नौजवानों के बारे में इकबाल ने फरमाया था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक यंग टैलेंटेड क्रिकेटर के जो हाल ही में पाकिस्तान की एक जो अंडर 19 की टॉप क्लास क्रिकेट लीग हुई उसके अंदर जो है वो हमें खेलते हुए और परफॉर्म करते हुए नज़र आए। और मेरे साथ आज मौजूद हैं हारून अरशद। हारून, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, अभी भी हम ये तो आपसे कह नहीं सकते कि अर्ली क्रिकेट में तो जी अर्ली ही क्रिकेट है आपकी माशाल्लाह, लेकिन उसमें ही बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो शौक़ कैसे पैदा हुआ, कैसे ख्याल आया कि भाई मैं क्रिकेट खेलूँगा? क्रिकेट तो हर बच्चा खेल रहा होता है कि भाई मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगा। तो ये माइंड सेट, ये सोच कैसे डेवलप हुई? ये मुझे पापा को देख के शौक डेवलप हुआ था कि हम्म। मेरे पापा टेप बॉल हाँ खेलते माशाल्लाह, थे। हम भी उनको देखते थे बचपन में तो खेलते हुए। पापा टेप बॉल खेलते थे तो मुझे भी शौक था कि मैं भी ये क्रिकेट खेलूं, क्योंकि शुरू से मेरा एक ही शौक था क्रिकेट का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल में चले गया, और जिससे फिर मैं अंडर 13 खेला अपने। हम्म। जब मैंने क्रिकेट हार्ड बॉल शुरू की थी तो उसके 1 साल बाद में अंडर 13 खेला कराची से। तो उसमें ज़बरदस्त। मेरे कोच थे आसिम भाई, आसिम हम्म। रिजवी। और तो फिर उसके बाद फिर मैं मेरा एक साल अंडर 16 में नाम नहीं आया था। तो फिर सही। उसके बाद मैं दूसरे साल में अपने आखिरी साल में अंडर 16 खेला हम्म। सिंध से। तो सही। उसमें मैंने टॉप किया था, सिंध से पूरे टॉप किया था। अच्छा। और पाकिस्तान में मैं तीसरे नंबर पे था। 3rd नंबर फिर पे, उसके ज़बरदस्त। बाद 100 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का जब कैंप लगा तो हम्म। उसमें मेरा नाम था इसी अंडर 16 की परफॉर्मेंस से। सही। तो फिर हमारा वहाँ कैंप लगा तो वहाँ से उस कैंप में बाहर फॉरेन कोचेज आए हुए थे अच्छा, बाहर। फॉरेनर्स कोचिस जी वगैरह स्टाफ था उसमें? जी। ठीक तो है। उसमें हम लोगों पे बैटिंग पे काम हुआ था, बॉलिंग हम्म। पे काम हुआ था, फिटनेस पे काम हुआ था, फील्डिंग सही। पे काम हुआ था। तो वो कैंप हमारे लिए ऐसे था, वहाँ से मैंने बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया है। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे अंडर 19 की टीम बनी सिंध से, तो मैं उसमें भी सही। सिंध की टीम में था। तो और उसके हम 3 डे के चैम्पियंस भी हैं। सही, ज़बरदस्त। तो हारून, क्लब क्रिकेट के बारे में ज़रा बताओ। आपने 13-15, ये तो सीजनल क्रिकेट होती है, यकीनन क्लब क्रिकेट भी खेलते होगे और इसके अलावा भी क्रिकेट चलती होगी, तो कौन से क्लब से भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं बॉब विल्मर मेरा क्रिकेट क्लब है, अच्छा। और जिसमें शाहिद भाई, शाहिद नवाब, हम्म। वो देखते हैं, चलाते हैं। तो मैंने इस क्लब में, मैं शुरू से इसी क्लब में हूँ, सही। जोन 3 में। तो यहीं सही। से मैं खेला हूँ। तो यहीं से मैंने अंडर 16 भी खेली, अंडर 19 भी खेली, सही। और क्लब के जो भी मैचेस होते हैं वो भी खेलता हूँ। सही। अच्छा, आप सिंध की टीम से अभी जो है वो खेल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आप लोग की जो है वो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो कैसा है यहाँ पे स्टाफ और कोचेज़ जो हैं वो, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है तो कैसा है, कोऑपरेटिव है? किस टाइप का यहाँ पे स्टाफ है हमारा? जी, हमारा जो स्टाफ होते थे ना, जो हम्म। वो पाकिस्तान के, जैसे मसरूर भाई सिंध के हम्म। कोच हैं, पूरे जी, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स उनको ज़बरदस्त। जानते हैं। उनके उनके साथ मैं उनकी कोचिंग में भी खेला हूँ माशाल्लाह, बहुत वो सपोर्ट करते हैं। सही। और बैटिंग के भी बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें बताते हैं वो, सही। कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, हर चीज़ के वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ। सही। तो अभी मैं उनके पास आरएल से भी जाता हूँ प्रैक्टिस सही। पे, जब वो बुलाते हैं। अच्छा हारून, ये तो आपने अपनी क्रिकेट के हवाले से ज़िक्र किया। अभी रिसेंटली जो है वो एक बहुत मेगा इवेंट पाकिस्तान में हुआ जूनियर्स के लिए। पीएसएल तो होती थी, जी इस बार हुई पीजेएल, जी। पाकिस्तान जूनियर्स लीग। हमने देखा आप उसमें जो है वो हमें खेलते हुए नज़र आए और परफॉर्म करते हुए भी नज़र आए। ये सब तो ठीक है, एक्सपोजर मिला होगा यकीनन, तो पैसे वैसे भी मिले कोई? जी, पैसे वैसे भी, जो टैलेंट है ना उनको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं इसमें। हम्म। तो ये मतलब बहुत अच्छी लीग थी। अच्छा, और कितने पैसे पाकिस्तान मिले? में ये डॉलर्स के हिसाब से था। तो 3 कैटेगरी थी, जो सब में नीचे सही। कैटेगरी तो में था, अंडर एफ 19 में फैक्टर। कैटेगरी कहाँ से आई? ये बस परफॉर्मेंस की बेस परफॉर्मेंस पे थी, यानी कि जो परफॉर्मेंस की डोमेस्टिक बेस में पे। परफॉर्म जी। सही है। तो क्या तो कैटेगरीज थी? मैं एफ फैक्टर में था मैं, हम्म। जिसमें 13 लाख रुपए एक प्लेयर को मिले थे। तो सही है। मैं एफ फैक्टर में था। और उसके अलावा जो उसके अलावा कैटेगरीज थी? एक एलाइट थी और प्रीमियर थी। तो हम्म। एलाइट की जो थी वो कम से कम 30 से 35 लाख थी। सही है। और उससे बाद प्रीमियर की थी 24 से 25 लाख रुपए। तो यानी कि जो है जूनियर लेवल पे इतना पैसा जो है वो जी प्लेयर्स वगैरह को जी। दिया गया। अच्छा, पैसे तो मिले,
एक्सपोजर का क्या उसमें लेवल था? एक्सपोजर का जैसे PSL होता है बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही था, और उसमें भी क्राउड आ रहा था, ये नहीं कि सही। जूनियर लीग थी तो क्राउड नहीं था, लेकिन उसमें भी क्राउड आ रहा था। तो हम जैसे प्लेयर वहाँ खेले सही। तो हमें वहाँ से और बूस्टअप मिला आगे के लिए। अब हमारा फिर 19 का सीज़न आ रहा है कराची सही। से, तो इंशाल्लाह उसमें भी प्लान किया हुआ अच्छा सही। करने अच्छा, का। इसमें आपके साथ जो है वो जैसे PSL में फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, तो अंडर 19 के फॉरेन प्लेयर्स भी थे लीग में? जी जी। जो हमारे साथ मोहम्मद नबी का बेटा था वो, सही। और किन टीम्स के प्लेयर थे, मतलब और कौन कौन सी इंग्लैंड के भी कंट्रीज के थे, थे? इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, अफगानिस्तान के थे, श्रीलंका के थे, अंडर 19। अंडर 19 और बांग्लादेश के थे। सही। अच्छा, जूनियर लेवल पे लीग हुई तो इसके अंदर, लेकिन इस अंडर 19 लीग में भी डैरेन सैमी, सर विवियन जी जी। रिचर्ड्स और कॉलिन मनरो, इस कैटेगरी के प्लेयर्स जो है वो, डैरेन सैमी, इस कैटेगरी के प्लेयर्स जो है वो कोचिंग स्टाफ में और मेंटोर्स की सूरत में थे। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यंग प्लेयर्स का कैसा उनसे एक्सपीरियंस रहा? इन सब से हमारी मतलब सारी टीमों के हर एक एक मेंटोर जो थे उनसे हमारी मास्टर क्लास हुई थी। तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि सही। उनकी जर्नी में उनकी लाइफ में कितने गिव अप्स आए सही। थे। तो उनको गिरना नहीं, कहीं पे भी कोई भी स्टेप हो तो खड़े रहना, सही। कोई भी स्ट्रगल आए तो उससे लड़ने की कोशिश करना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग थी सारी। सही, यानी कि और इसके अलावा जो आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट कितनी इम्प्रूव हुई इन प्लेयर्स के साथ वक्त गुजार के, कि ये तो लेजेंड्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के? जी हाँ, हमारी क्रिकेट जो है, मैं वहाँ से जब आया तो फिर एक दो टूर्नामेंट कराची में थे, तो उसमें कराची के बड़े बड़े बॉलर मतलब खेल रहे थे। तो मैं उनको ऐसे खेल रहा था जैसे नॉर्मल मैं कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सही। हमारे जो पास्ट में हमारे उस में वर्क बहुत हुआ था हमारे ऊपर। सही। तो आपका ये कहना है कि ना सिर्फ पैसा मिला, एक्सपोजर भी मिला, और उसके साथ फिर जो ये हमारे ऊपर काम भी हुआ। वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, उन्होंने प्लेयर टू प्लेयर मेहनत भी की इस जी पे जी। आगे। अच्छा, आपकी टीम थी रावलपिंडी, और रावलपिंडी में आपके साथ थे कॉलिन मनरो। जी तो कॉलिन मनरो के साथ कोई मेमोरी, कोई इस तरह की चीज़ हो जो आप शेयर करना चाहें? जी। वो मुझे ना, तो मुझे वो बोलते थे हारून भाई, हारून मतलब भाई। हारून भाई। और तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था जब वो उनके मुंह से निकलता था हारून भाई, तो ये मुझे यही बोलते थे। अच्छा, क्यों जी। क्यों बोलते थे हारून क्योंकि भाई? मैं चलता थोड़ा सा ऐसे था ना, तो वो मुझे बोलते थे हारून भाई, हारून। हारून भाई तो, हम्म। हारून भाई कोई मेमोरी उनके साथ आपकी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें, कोई उन्होंने मैसेज दिया हो, कुछ बात बताई हो, सिखाई हो? तो उन्होंने भी यही पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई थी कि जब आप प्रैक्टिस करो हम्म। तो प्रैक्टिस भी ऐसे करो कि जैसे मैच खेल रहे हो, अच्छा। क्योंकि यंग टैलेंटेड लड़के होते हैं। पहले पहले मैं भी यही करता था कि प्रैक्टिस को इतना सीरियस नहीं इम्पॉर्टेंटली लेते थे? सीरियस नहीं लेता था। तो उन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिस को सीरियस लो तो फिर मैच में इजीली रहता है। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या मैसेज तो दिया भाई उन्होंने? ये मैसेज मेरे लिए अभी तक, फिर मैं जब भी प्रैक्टिस पे जाता हूँ तो ये मेरे दिमाग में चल रहा होता सही। अच्छा हारून, हमने आपकी जो है वो अर्ली क्रिकेटिंग जर्नी, हालांकि अभी भी अर्ली क्रिकेट ही है, है। जी लेकिन उसमें भी जो माशाल्लाह अचीवमेंट हासिल की, उस पर बात की। पाकिस्तान जूनियर लीग जो एक बहुत बड़ा, यानी कि ये तो ट्रेंड सेट कर दिया, जी PCB ने जो है वो ऐसा इवेंट करा दिया कि जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ इससे कहीं पहले। नहीं सही। और इसके बारे में भी हमने जिक्र किया आपसे। अब आप ये बताओ कि आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? कहाँ देखते हो कि हारून अरशद जो है वो 10 साल बाद इस जगह स्टैंड करेगा? इंशाल्लाह फ्यूचर में तो यही सोचा हुआ है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। हम्म। और उस तरह माशाल्लाह से मेहनत भी हो रही है। सही। बाकी अल्लाह ताला भी कहता है कि मेहनत करो, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। बिल्कुल। बाकी अल्लाह मार, तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है या उससे आगे की भी कुछ? मतलब रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और यानी कि फ्यूचर में आइडियल, आप किसको आइडियल समझते हो कि भाई ये प्लेयर जो है वो मेरा आइडियल है, मैंने ऐसा बनना है? मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो विराट कोहली है। तो हम्म। मुझे उसकी इसलिए मुझे वो पसंद है कि वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, भले वो उसको पहला बॉल मिलता है वो पहली बॉल पे मारता है, और अब पॉजिटिव रहता है। स्टाइलिश प्लेयर है, जी यानी कि वो स्टाइलिश सिंगल प्लेयर, भी लिए तो पता चलता है कि पता किसी लगता है। प्लेयर ने सिंगल लिया है। जी सही। सही। और नेशनल क्रिकेट में, हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, उसमें आपका फेवरेट बैट्समैन बाबर कौन है? आजम। बाबर आजम।
और ये तो अभी करंट क्रिकेट जी के हैं ना, जी। एक होता है कि यार ये प्लेयर जो है वो फॉर्मर प्लेयर हैं अब, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तो कोई इस तरह का प्लेयर हो। वो मोहम्मद यूसुफ है। मैं तो हम्म। जब तो इतना होश भी नहीं था तो पापा बताते थे कि उनकी बैटिंग देखो, तो उनकी बैटिंग में देखता था, तो उनकी बैटिंग से यूट्यूब वगैरह पे। हाँ जी, तो उनकी बैटिंग से मुझे बहुत सीखने को भी मिलता। सही। और आप ये बताओ कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग में बॉलिंग का स्टैंडर्ड था, तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड कैसा था कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, या पीएसएल में भी डोमेस्टिक में भी, तो वो टॉप क्लास होती है, तो जूनियर लीग में भी वही लेवल था? सेम वही लेवल था जूनियर लीग में भी, क्यों फास्ट बॉलर आप देख लें, उधर से भी जूनियर लीग से भी 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो पीएसएल में खेले सही। उसी एडिशन में। तो फास्ट बॉलर भी ऐसे थे और बैट्समैन भी उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। हम्म। तो मतलब ये ऐसी लीग थी कि कोई कमज़ोर नहीं था, कोई मतलब मुकाबला एक जैसा था, कंपटीशन तगड़ा हुआ है। कंपटीशन टफ था। सही। अच्छा, करंट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कौन समझते हो कि भाई ये मेरा फेवरेट बॉलर है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। जी अच्छा, तो इंटरनेशनली टोटल मोहम्मद आमिर आपको जी सबसे जी। ज़्यादा पसंद है? मोहम्मद आमिर के अलावा कोई फॉरेन प्लेयर? अ, नहीं। नहीं, बस मोहम्मद आमिर पे मोहम्मद। जाके वो कलम तोड़ दिया है बस। सही। और हमने देखा भी है, सुना भी है कि आप जो है वो ऑलराउंडर हो, बेसिकली हो तो बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हो, तो जी, क्या? मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेता हूँ। हम्म। अगर कोई और दूसरा ऑफ स्पिनर पिट रहा हो तो मैं आ जाता हूँ तो। सही। तो ये बाय बर्थ है या किसी को देखकर शौक डेवलप हुआ कि नहीं, ये यार? बाय बर्थ है शुरू से। सही। तो हारून, आपके लिए बड़ी सारी दुआएं हैं भाई, बहुत कि शुक्रिया। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबियां अता फरमाए, और आमीन। इंशाल्लाह हम आपका नेक्स्ट इंटरव्यू जब करें तो फिर आप पीएसएल खेल कर आ गए हो, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हम आपका फिर इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू करेंगे, एक और गपशप करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए आज। कोई बात। इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है वो गपशप होगी। इंशाल्लाह। और आज के जो हमारे गेस्ट थे वो पाकिस्तान के यंग एमर्जिंग क्रिकेटर, और जो रिसेंटली ही पाकिस्तान जूनियर लीग में भी खेले, हारून अरशद हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।